केस लगवा दिया था, मेरे पास एक केस लग गया था और मैं चले गया था जेल। मेरे साथ में जो मेन आदमी थे हमारे पे, वो ग्रुप के 8 आदमी सारे बंद हो गए थे चुनाव से 1 महीना पहले। चलिए सीधे तौर पर हमारे साथ सरपंच साहब जुड़ चुके हैं। सरपंच के पास आने से पहले गांव में हम गए, गांव के चारों तरफ घूमे हैं, तो वहां देखा है कि गांव में पक्के रास्ते देखने को मिले, नालियां भी अच्छी यहाँ पर मिली हैं और काफी अच्छा विकास यहाँ पर सरपंच साहब ने कराया है। सीधे तौर पर अख्तर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अख्तर जी, पहले तो तबीयत के बारे में बताइए, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बढ़िया है। अच्छे हो? चलिए ये बताइए कि आपके 4 साल पूरे हो चुके हैं और सरपंची का जो मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 साल बाकी है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जनवरी में चुनाव होने वाले हैं। तो इन 4 सालों के अंदर किस तरीके का विकास आपने कराया है अपनी बावनी पंचायत? बामनी पंचायत में हमने बहुत रास्ते बनवाए हैं, इंटरलॉकिंग बहुत बनवाए कराए हैं राजस्थान में काम। तो कितने गांव आपकी पंचायत में लग रहे हैं मान के? 3 गांव बन रहे हैं हमारे पंचायत में। तो आप यहाँ से पहली बार सरपंच बने या फिर पहले भी आप लोगों ने सरपंच यहाँ पर? ये पंचायत नई बनी हमारी पहली बार। अच्छा, पहली बार। हाँ। और पहली बार ही आप यहाँ पर सरपंच बन गए? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि अक्सर करके गांव में जो परेशानियां होती हैं वो होती है कि भाई पानी का निकाल नहीं होता है, कीचड़ हो जाती है, गंदगी फैल जाती है, रास्ते नहीं है। पानी का निकाल आपने कहाँ कराया है, किस तरीके से निकलवाया? यहाँ बामनी गांव में कीचड़ का कोई काम नहीं है, सारा पानी के निकाल वो तालाब के लिए है। पूरा पानी तालाब में चला जाता है। अच्छा, अब फिलहाल अगर बात करें, जिस वक्त आपने सरपंच यहाँ लड़ी थी, सरपंच बने थे, उस वक्त यहाँ कांग्रेस सरकार थी, लेकिन अब फिलहाल यहाँ बात करें बीजेपी सरकार, तो कांग्रेस सरकार में किस तरीके का बजट आपको दिया गया था और अब बीजेपी सरकार है तो यहाँ किस तरीके का बजट आपको मिल रहा है बीजेपी सरकार में विकास के लिए? तो विकास के लिए तो जो बजट मिला था कांग्रेस सरकार से ही मिला था, वही विकास हुआ। बीजेपी सरकार ने 1 साल हो गए, अभी तक कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया है, कोई विकास नहीं कराया है। नहीं। यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं नौक्षम चौधरी जी, उनसे मुलाकात की हो कि भाई पंचायत में विकास क्या कहते? हाँ, विधायक जी से हम मुलाकात की। विधायक जी वो कह रही थी भाई आपको बजट देंगे हम, अभी जल्दी देंगे। अभी उन्होंने बजट दिया नहीं है, जो विधायक कोटा है उनके पास वैसे ही रखा, अभी तक उन्होंने वो दिया नहीं है। दिया नहीं अभी बजट आपको। चलिए अच्छा ये बताइए कि अब अगली बार चुनाव की आप तैयारी में हो क्या? हाँ बिल्कुल तैयारी में है चुनाव की में। अच्छा, चलिए आपके 4 साल पूरे हो रहे हैं तो आपने अपना जो अगर बात करें गांव के मेन मसले होते हैं मेवात के अंदर, वो रास्ते और नालियां कीचड़ वगैरह होती है, लेकिन कुछ और भी मुद्दे होते हैं, वो आपने अपने गांव पूरे कराए हैं या फिर रह गए हैं बजट के? वो ज्यादातर का काम हो चुके हैं बामनी गांव में तो। और जो कुछ बचे हुए हैं वो 1 साल हमारा बचा हुआ है अभी। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि हमारा जो फंड रुका हुआ 2 साल से 11,000 करोड़ रुपए बकाया है, उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करे ताकि गांव और विकास हो सके। जो गाँव में जनता उम्मीद लगाए बैठी है बीजेपी सरकार से, भी बीजेपी सरकार बहुत विकास कराएगी, तो अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक कोई फंड रिलीज नहीं किया है बीजेपी सरकार ने। चलिए आप कह रहे हैं कि मैं आगे चुनाव की तैयारी करूंगा और लोगों के जो मुद्दे रह चुके हैं, जो विकास के मुद्दे मैंने सोचे थे, वो फंड रुका हुआ है उसके कारण नहीं पूरा कर पाएंगे, तो आगे अगर आपको यहाँ की जनता ने चुना, दोबारा से सरपंच आपको बावनी पंचायत का बनाया, क्या वो जो मुद्दे आपने सोचे हैं जो रह गए हैं फंड के कारण, क्या उनको पूरा करा पाएंगे? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम। जो काम बच जाएंगे, वो सारे काम तो इस बार नहीं हो सकते, लेकिन जब बाकी बार जितने काम बचेंगे, अगली बार हम अगर जनता ने इलेक्शन जिताए तो हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह चाहे तो उस पुराना पूरे काम हम करा देंगे पंचायत में, कोई काम बाकी नहीं छोड़ेंगे। जब टोटल वोटों की बात की जाए तो आपकी पंचायत में कितनी वोट मतदान? मतदान हमारी पंचायत में
₹2500 वोट है। 2550 वोट है यहाँ पर। तो आपने कितनी वोट ली थी? इस चुनाव में हमने ली थी 776 वोट। 776 वोट ली थी। तो कितने कैंडिडेट खड़े थे? कैंडिडेट 4 थे। अच्छा, 4 कैंडिडेट थे। तो 78 वोट से चुनाव जीता था मैं। तो जनता ने आपको ही अपना प्रतिनिधि चुन लिया यहाँ से? मैं चुनाव के टाइम पे यहाँ नहीं था दरअसल। अच्छा, यहाँ पे नहीं थे आप? मेरे पास केस लगवा दिया था, मेरे पास एक केस लग गया था और मैं चले गया था जेल। मेरे साथ में जो मेन आदमी थे हमारे पे, वो ग्रुप के 8 आदमी सारे बंद हो गए थे चुनाव से 1 महीना पहले। उनको डर था कि कहीं इसको फंसा देते हैं और हम यहाँ चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, ये था। लेकिन जनता जनाधार होती है, उन्होंने ये कर दिया। वो जेल मैं तो चुनाव जीतने के 10 दिन बाद जेल से आया। जेल से बाहर आया। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने गांव में विकास कराया है, रास्ते बनवाए, नालियां बनवाई हैं, तो क्या लगता है इस अगली बार जनता पूरा उतर पाएगी इस तरह? अब ये तो जनता के पीछे क्या होता है, पर तो अब देखो ये जल भराव था, पूरा जंगल भरा हुआ था, वहां से लेके वहां तक पूरा पानी अपने पास से फिकवाया इसका। अब अभी 2.5 लाख रुपए जेब से लगाए, पूरा पानी जंगल का हुआ है ताकि पूरा जमीन बू सके। मतलब अपने पास से पैसा लगा के, मत पंचायत फंड का कोई पैसा नहीं, अपने पास से लगाए? हाँ, अपने पास से लगाए। अच्छा, पंचायत में पैसे ही नहीं है जब उसको फिरवाया। हाँ। चलिए, सीधे तौर पर अख्तर जो सरपंच है वो हमारे साथ है। बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत इन्होंने की है अपनी पंचायत में, तब जाकर ये सरपंच बने थे। और आखिर जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इनको पूरी तरीके से फंसवा भी दिया था चुनाव के चलते समय में, और ये जेल में भी गए थे। लेकिन जनता ने सिर्फ उसको ही चुना जो जनता को लगा कि ये सच में ही हमारा वफादार रहेगा, हमारी जो पंचायत उसमें विकास कराएगा। यहाँ ना होते हुए भी जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, और आज अख्तर सरपंच पूरा जनता ने जो विश्वास इनके ऊपर जताया उस विश्वास पर खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जहां सरपंच ऐसे भी होते हैं जो जनता के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, जनता के लिए नहीं बल्कि अपने पेट के लिए सोचते हैं, ऐसे में अख्तर सरपंच जो अपने पास से खुद 2.5 लाख रुपए लगाकर गांव के पानी को खलवा रहा है। गांव में जब बारिश हुई तो पानी भर गया था, खेतों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन ऐसे में अख्तर सरपंच अपने घर से 2.5 लाख रुपए देकर वो परेशानी थी, जो मुसीबत थी गांव के लोगों पाई थी, उसको दूर कराया। और लगातार कहीं ना कहीं बाहुनी जो पंचायत अगर बात करें तो बाहुनी जो पंचायत है उसमें कहीं ना कहीं काफी विकास भी देखने को मिला है, चाहे रास्ते हो, नालियां हो, गाँव में कोई भी काम हो।